अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज का वीला खैबर पख्तूनख्वा की उस तबाही की दास्तान है जिसे पिछले 13 सालों में तब्दीली के खुशनुमा गलाफ में लपेट कर बेचा जा रहा है। आज हम इस सूबे का नोआ पढ़ेंगे जहाँ हुकूमत नाम की कोई अमली शय सिरे से मौजूद ही नहीं, जहाँ रियासत का वजूद सिर्फ सरकारी इमारतों पर लहराते हुए परचमों तक महदूद रह गया है और वो इमारतें भी अब खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। 13 जनवरी 2026 को जब हम केपी के हालात का जायज़ा लेते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। हर महकमा, हर इदारा, हर वजारत तबाह हाली की ऐसी तस्वीर बन चुका है जिसे देख कर यकीन नहीं आता कि यहाँ कोई मुंतखब हुकूमत भी मौजूद है। आज इस इंतज़ामी दिवालियापन का कच्चा चट्ठा हम खोलेंगे और पूछेंगे कि आखिर 13 सालों में इस सूबे के अवाम को सवाए नहरों के खोखले दावों के मिला क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ने करप्शन की तारीफ ही बदल दी है। वहाँ अब करप्शन को जुर्म नहीं समझा जाता बल्कि उसे हक समझ लिया गया है। रियासत के वसाइल जो आवाम की फलाह व बहबूद, अस्पतालों में अद्वियात और स्कूलों में किताबों के लिए मुख्तस होने चाहिए थे, वो बेदरेग सियासी जलसों, धरनों और टिक टाक पर शोबाजी के लिए उड़ा दिए जाते हैं। जब वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर सरकारी खर्च पर जलसा गाँव के चक्कर लगाता है तो नीचे ज़मीन पर कोई गरीब मरीज़ एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से दम तोड़ रहा होता है। ये है वो तरजीह जिसने केपी को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। सेहत का शुबा जिसे ये लोग अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा शाकार गर्दानते हैं, आज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सेहत कार्ड का शोर तो बहुत मचाया गया, लेकिन उसके पीछे छुपी अरबों रुपए की करप्शन की कहानियों पर अब पर्दा उठ रहा है। ये कार्ड अब अस्पतालों में नहीं चलता। गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों की दहलीज पर तड़प रहे हैं। ना अद्वियात मैसर हैं, ना डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं और ना ही मशीनें काम कर रही हैं। ये कैसी सेहत की सहूलत है जहां मरीज को बाहर से सिरिंज और पट्टी भी खुद खरीदनी पड़ती है। सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की चरागाह बना दिया गया है और आवाम के हाथ में सिर्फ प्लास्टिक का एक कार्ड थमा दिया गया है जिसकी अब कोई वक़्त नहीं रही, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। तालीम का निज़ाम तकरीबन मफलूज हो चुका है। हज़ारों स्कूल इसातिज़ा से खाली हैं, इमारतें खस्ता हाल हैं और यूनिवर्सिटियों को फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी का सामना है। एक पूरी नस्ल को जहालत के अंधेरों में धकेला जा रहा है, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह सिरे से नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई कैसे करनी है, सड़कें कैसे ब्लॉक करनी है। अमन अमान की सूरत हाल मखदूश हो चुकी है, स्मगलिंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी तजारत खुलेआम हो रही है और पुलिस को बाइख्तियार बनाने के बजाय सियासी मुदाखलत का गढ़ बना दिया गया है। जब रियासत की रिट कमज़ोर होती है तो स्मगलर और दहशतगर्द राज करते हैं और आज केपी में यही हो रहा है। बदकिस्मती और अलमिया ये है कि इन तमाम मसाइल, गवर्नेंस, अवामी फलाह और सूबे की बर्बादी पर बात करने की बजाय पूरी सूबाई हुकूमत और काबीना हर मामले को सिर्फ एक ही महवर के गिर्द घुमा रही है और वो महवर है कैदी नंबर 804। ऐसा लगता है जैसे एक शख्स की ज़ात, उसकी सियासत और उसकी रिहाई ही पूरे सूबे की किस्मत का नमल बदल हो। अगर आटा महंगा है तो जवाब मिलता है खान को रिहा करो। अगर अस्पताल में दवा नहीं तो बयानिया बनाया जाता है कि खान के साथ जुल्म हो रहा है। ये तर्ज हुक्मरानी नहीं, ये ज़हनी ग़ुलामी और खुली नाअहली है। अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप 5 साल एक कैदी का मातम करते रहें, उन्होंने वोट इसलिए दिया था कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। लेकिन यहाँ तो पूरी सरकारी मशीनरी एक शख्स के दफा और प्रोपेगेंडे पर लगी हुई है। और ये याद रहे कि वो शख्स जिसको पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से अदालतों से सज़ा हुई है और यकीनन उस सज़ा का अंजाम भी अदालतों में ही होगा। सड़कों पर निकलने से कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 13 साल में आखिर क्या ठोस काम हुआ। बीआरटी के खड्डों और अधूरे मंसूबों के साथ ज़मीन पर नज़र क्या आता है। ये 13 साल ज़ाया हो गए, वसाइल बर्बाद कर दिए गए और इदारों को दीमक की तरह चाट लिया गया। आवाम से ये बेहसी और लापरवाही अब एक जुर्म बन चुकी है। केपी हुकूमत को ये समझना होगा कि सूबा ऑटो पायलट पर नहीं चल सकता। इदारों को खंडर बनाकर आप किसी नए पाकिस्तान की तामीर नहीं कर सकते। ये तबाही अब छुपाए नहीं छुपती। अवाम अब सवाल पूछ रहे हैं और उनके पास देने को कोई जवाब नहीं है सिवाय एक कैदी के नाम के। लेकिन याद रखने की बात यह है कि नामों से पेट नहीं भरते, नारों से इलाज नहीं होता। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच।